Namo Namaha. I am Dr. Pranananda Ratha. I am going to explain 68th sloka of second chapter, that is Sankhya Yoga of Srimad Bhagavad Gita. The purpose of telling this sloka is that when the mind of a person gets controlled is spoken by me in this sloka. यह बहुत सच बात है कि सभी लोग अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, अपने विषयों से, इंद्रियों के विषयों से अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियाँ चलती रहती हैं, इनकी इच्छाएं अनेक है, लेकिन जिनका मन स्थिर हो जाता है, परमात्मा में निविष्ट हो जाता है, वह इंद्रियों के विषयों के साथ जब तालमेल लेता है, मिलता है, तब उनके मन में कोई भ्रम भ्रांति ये सब नहीं होती है। अर्थात मन तब निश्चित होता है जब इन्हीं इंद्रियों के विषयों से अपने मन को दृढ़ कर लेता है। अर्थात मन तो बहुत कुछ चाहता है, हर चीज़ों को आदमी पूरी नहीं कर सकता। एक चीज़ को मन पूरा कर सकता है, आदमी एक चीज़ को पूरा कर सकता है। हजारों इच्छाएं हैं, हजारों इच्छाएं मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हितकारी है, जो हमें आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि कोई मन चाहता है कि खाए पिए मौज करे और भगवान के ऊपर निष्ठित कार्यों से क्या हमें आवश्यकता है। अच्छे कार्यों में मन फंसाने से कोई लाभ नहीं होता है। खाओ पियो मौज करो, ऐसा भी मन कहता है। मन कहता है कि हम खाएं पिएं मौज करें, आनंद करें, आनंद ही जीवन है। कई कहते हैं कि नहीं, ईश्वर निष्ठित जीवन ही आनंद है। सभी चीज़ों से मन को हटाकर यदि हम परमेश्वर परमात्मा के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ रखते हैं, यदि हम भगवत कार्य करते हैं, हर कार्य तो हम करते हैं, हर कार्य जब हम परमात्मा के प्रति परिनिष्ठित होकर करते हैं तो वह काम फलदायक होता है, अच्छा होता है। मन में ऐसी सद्भावनाएं जागती है। जिनके मन में ऐसी सद्भावनाएं जागती है, जो परमात्मा परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जो व्यावहारिक जीवन में भी काम करने के समय ईश्वर को नहीं भूलते हैं, हर कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए जो काम करते हैं, वे ईश्वर पर निष्ठित कहलाते हैं। इनका मन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों में नहीं फंस जाता है, उनमें विवेकपन होता है, विचार करने का एक तरीका होता है, उनके मन में निश्चितता होता है। तो ऐसा आदमी आगे बढ़ता है ईश्वर तत्व के साथ, शांति के साथ, एकाग्रता के साथ, ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ, भक्ति के साथ। शायद मोक्ष का मार्ग उनके लिए उन्मुक्त हो जाएगा, वह उस मार्ग का मार्गणी होगा। इसलिए सम्यक रूप में कहा गया है
श्लोक में तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीता निसर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात चंचल नहीं होती है, स्थिर हो जाती है। इनके बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से खराब मार्ग में जाने के लिए नहीं देता है, उचित मार्ग में ले जाता है। वही सच्चा आदमी होता है, वही सच्ची स्त्री होती है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है, जो अपने इंद्रियों को परमात्मा में लगा देता है, पवित्र कार्य में लगा देता है। ऐसा आदमी एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, निश्चितता को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के मार्ग में चलता है और ईश्वर प्राप्ति उसके लिए समीप हो जाता है। स्थिर मन वाला व्यक्ति उसे कहा जाता है। His mind is steady, who controls his mind from the impulsion of objects of sense organs and keeps control his mind from evils, from bad practices। वही अच्छा होता है जो अपने मन को परमात्मा के विषयों में चिंतित रखता है। हर कार्य तो करता है, लेकिन हर कार्य को करने के समय वह अपनी बुद्धि को नहीं खोता है, अपनी बुद्धि को सत्कार्य में लगाता है, पवित्र कार्य में लगाता है। वही अच्छा होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और उसकी बुद्धि, जब तक उसे मुक्ति नहीं मिली है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कहलाई गई है, निश्चित कहलाई गई है, अच्छी कहलाई गई है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को अच्छी बनानी चाहिए। इसलिए श्रम हमें ही करना होगा। अपने मन को खराब कार्यों से हटाकर अच्छे कार्यों में लगाना हमारा धर्म होता है। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय होता है, उसी विषयों में हम हमारे मन को लगाएंगे, जो हमें अच्छा दिग्दर्शन दे, अच्छा राह दिखाए, अच्छा मार्ग बताए। यह निश्चय करना हमारा काम होता है। नमो नमः।